Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 12 of the subject English first of class 6. The name of the chapter is Delicious Buns. In the chapter you have to underline those words which are new for you. The policeman Patrick had tea with his sister Mrs. Gomes every Saturday. His brother loved buns baked by his sister. She put lots of raisins and nuts. After baking the buns, Mrs. Gomes put them on the window sill to cool them. She went upstairs to change her dresses. पैट्रिक नाम के जो एक पुलिसमैन है वो अपनी बहन मिसेस गोम्स के साथ हर शनिवार को चाय पीते हैं और उनके भाई यानी जो पैट्रिक हैं वो अपनी बहन के द्वारा बनाए गए बन्स को खाना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो उसमें ढेर सारे रेजिन्स और नट्स डालती हैं। और उनकी जो बहन है वो बन्स बनाने के बाद उन्हें खिड़की पे ठंडा होने के लिए रख देती हैं और उसके बाद वो ड्रेस चेंज करने चली जाती हैं। Mr. Charles was her neighborhood. He lived in a small cottage near Mrs. Gomes' house. He was fond of eating buns. Every Saturday he got the lovely smell of baked buns. He could not control himself. One Saturday he quickly jumped over the fence and looked two of her buns. The next Saturday again he took 4 buns and ran away. मिस्टर चार्ल्स जो कि मिसेस गोम्स के पड़ोसी थे वो पास के ही कॉटेज में रहते थे मिसेस गोम्स के घर के पास और उन्हें बन्स खाना बहुत पसंद था और हर सैटरडे जब मिसेस गोम्स बन्स पकाया करती थी उन्हें बेक किया करती थी तो उसकी खुशबू से मिस्टर चार्ल्स जो थे वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और वो क्या करते हैं बाउंड्री वॉल को क्रॉस करके फांद करके अंदर आते हैं और 2 बन्स लेकर के वो गायब हो जाते हैं। अगले शनिवार को फिर वो ऐसा ही करते हैं। अब की बार वो 4 बन्स लेकर के भाग जाते हैं। At 5 o'clock in evening, the policeman arrived. Mrs. Gomes was happy to see her brother and prepared tea for him. Then she went to fetch the plate of buns, but she was shocked to see the plates. She cried, "I made 10 buns. 4 buns are missing from the plate. Someone has stolen my buns. I'll catch the thief." और शाम को मतलब शनिवार का दिन रहता है, शाम को 5 बजे जो पुलिस रहते हैं वो आते हैं यानी मिसेस गोम्स के भाई और उनके वो अपनी भाई को देख करके मिसेस गोम्स बहुत खुश हो जाती है और उन्होंने उसके लिए वो चाय बनाती हैं अपने भाई के लिए। और उसके बाद जब चाय बनाने के बाद वो जाती हैं और प्लेट्स लेने के लिए बन्स वाली जो उन्होंने खिड़की पर रखी होती है ठंडा होने के लिए तो वो देख करके हैरान रह जाती हैं कि उन्होंने 10 बन्स बनाए थे जिसमें से कि 4 बन गायब होते हैं। तो वो चिल्लाती हैं कि मैंने 10 बन बनाए थे, 4 बन्स किसी ने चुरा लिए हैं, अब मैं चोर को पकड़ के रहूँगी, ऐसा मिसेस गोम्स बोलती हैं। She had an idea to catch the thief. Here should be thief. It is misprinted. Catch the thief. The next Saturday she put a strong magic glue on the buns. The glue sparkled like sugar. Then she put them on the window sill. Rest of the buns she put on the dining table. Mr. Charles jumped over the fence, crept quickly and took away 2 of them. He went back to his cottage but the buns stuck to his hand. He could not put them on the table. He was afraid. He cried, "Goodness gracious, what's happened?" फिर अब वो जो उनकी बहन रहती है उसके पास एक आइडिया आता है। वो क्या करती है कि कुछ बन्स पे अगले सैटरडे को कुछ बन्स पे वो बहुत ही मजबूत ग्लू लगा देती है जो कि बहुत तेज चिपकता हो। वो लगा करके उसे खिड़की पे रख देती है और बाकी बन्स जो रहता है वो टेबल पे रखती है। जो ग्लू रहता है वो उस पर बन्स पे ऐसा दिखता है जैसे कि शुगर हो। तो फिर वो फिर से खिड़की पे रख देती है बन्स और तो फिर जब मिस्टर चार्ल्स जो रहते हैं वो बाउंड्री वॉल को कूद करके अंदर आते हैं, उसमें से 2 बन्स उठा लेते हैं और जब अपने घर वापस जाते हैं तो वो देखते हैं कि बन्स जो है वो तो छूट ही नहीं रहा था हाथ से, उनके चिपक गया होता है और वो चिल्लाते हैं कि हे ईश्वर ये क्या हो गया है।
He called out his goat and asked her to eat the buns. She ate the buns, but the sticky thing was still there. तो फिर वो अपनी बकरी को बुलाते हैं और वो बंस खाने को कहते हैं, तो बकरी उनके हाथ से ऊपर ऊपर का तो सारा खा जाती है, लेकिन जो ज़ोर से चिपका हुआ रहता है वो उसे नहीं खा पाती है, वो अभी भी वहीं था. He washed his hands but was unable to remove the sticky thing. He decided to take help from his sister. As he was walking, he met the policeman. Mr. Patrick, good afternoon, how are you? He forwarded his hand. He got afraid as he had his hand was sticking to the policeman's hand. तो फिर अब वो क्या करते हैं, अभी भी वो नहीं छूट रहा होता है, तो वो अब अपनी बहन की मदद लेने के बारे में सोचते हैं. तो जब वो जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें वो पुलिसमैन मिस्टर पैट्रिक मिल जाते हैं, यानी मिसेस गोम्स की भाई. तो वो गुड आफ्टरनून विश करते हैं और पूछते हैं कैसे हुआ. तो फिर वो अपना हाथ, ये जो मिस्टर चार्ल्स हैं, वो अपना हाथ आगे करते हैं हाथ मिलाने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें डर भी लग रहा होता है क्योंकि कहीं इनका हाथ पुलिस के हाथ में चिपक ना जाए. The policeman got annoyed. Leave my hand, he shouted loudly. I can't, I am stuck to you and you are stuck to me. He said, my sister will help you. Let's go to her house. Mr. Charles did not want to go. तो पुलिसमैन जो रहते हैं वो बहुत ही गुस्सा आ जाती है उनको, क्योंकि हाथ जो रहता है उन दोनों का आपस में चिपक गया होता है. तो पुलिस जो रहते हैं वो चिल्लाते हैं ज़ोर से कि मेरा हाथ छोड़ो. तो मिस्टर चार्ल्स कहते हैं कि मैं नहीं छुड़ा सकता क्योंकि मैं आपसे चिपक गया हूँ और आपका हाथ मेरे से चिपक गया है. तो पुलिस जो रहते हैं वो कहते हैं कि चलो मेरी बहन के घर, वो हमारी मदद करेगी. लेकिन मिस्टर चार्ल्स जो रहते वो घर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि फिर उनकी चोरी पकड़ी जाती. Both of them entered Mrs. Gomes' house holding each other's hand. Mrs. Gomes was shocked. Well, I didn't know you were such close friends, she said. The policeman angrily said, I'm not his friend. He has a sticky glue on his hand. He cannot wipe it off. Mrs. Gomes was looking at the face of Mr. Charles, which became red like an apple. Oh, I understand. I know from where this glue has come from. You are a thief. You have stolen my buns from the window sill. तो फिर अब दोनों जो रहते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए मिसेस गोम्स के घर में घुसते हैं. तो मिसेस गोम्स देख कर के वो आश्चर्यचकित रह जाती हैं और कहती हैं कि मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतने अच्छे दोस्त हैं. तो उनका जो भाई रहता है वो बड़े गुस्से में बोलता है कि हम लोग दोस्त नहीं हैं, इसके हाथ में बहुत ही कोई चिपचिपा ग्लू लगा हुआ था जिसकी वजह से हमारा हाथ चिपक गया है. तो मिसेस गोम्स जो रहती हैं वो मिस्टर चार्ल्स के चेहरे को देखते ही रहती हैं, देखती ही रह जाती हैं, जो कि शेप की तरह लाल हो गया था डर के मारे कि उनकी चोरी पकड़ी गई. तो मिसेस गोम्स जो रहती हैं वो कहती हैं कि हाँ, मैं समझ गई हूँ कि ये कहाँ से ग्लू कहाँ से आया, क्योंकि तुम एक चोर हो और तुमने मेरे बंस को खिड़की से चुराया है. You have been stealing my sister's bun. You are a thief, said the policeman angrily. Come to the police station. Mr. Gomes poured some magic water on the hand and his stickiness was washed. Let him be in the prison for 2 days, Mrs. Gomes said. It will teach him a lesson. Mr. Charles was ashamed of himself as just for the buns he went to prison. तो फिर जो पुलिस रहते हैं वो कहते हैं कि तुमने मेरी बहन के बंस चुराए हैं, तुम एक चोर हो, चलो अब पुलिस स्टेशन चलो. और मिसेस गोम्स जो रहती हैं उनके पास कोई जादुई पानी रहता है जिससे कि वो सारा ग्लू साफ़ हो जाता है. और फिर मिसेस गोम्स कहती हैं कि इसने ये चोरी की है और इसे 2 दिन हवालात में ही रहने दो, तब इसे सबक मिलेगा. तो मिस्टर चार्ल्स को बड़ी वो अपने बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि उन्हें सिर्फ बंस की वजह से जेल में जाना पड़ा. सो दिस वॉज अ स्टोरी. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस स्टोरी. Take the correct answer. Number 1. Every Saturday, Mrs. Gomes prepared buns for her brother. Next, Mr. Charles was fond of eating buns. Mrs. Gomes was shocked as 4 buns were missing from the plate. Next, Mrs. Gomes poured some magic water to remove the stickiness. Now see, who said to whom? I made at least 10 buns, 4 are missing. It is said by Mrs. Gomes to herself. Next, good afternoon, how are you? It is said by Mr. Patrick to Mr. Charles.
Next, let's go to my sister's cottage, said by Mr. Patrick to Mr. Charles. Sorry, spelling of Charles is Charles. Here should be E. Next, well, I did not know you were such close friends, said by Mr. Gomes to Mr. Patrick. Next, I'm not his friend, said by Mr. Patrick to Mrs. Gomes. Now write true or false. Number 1. Every Monday she baked buns for her brother. False. Mrs. Gomes would put the baked buns on the windowsill. True. Mr. Charles lived in a big mansion. False. Mr. Charles called out his sheep to eat the buns. It is false. Mr. Gomes poured some magic water on his hand. Mrs. Gomes. It is true. Writing fun. E is match these words. Sticky glue, magic water, soapy hands, close friends, freshly baked buns. Next one, circle the correct meaning of the word written in bold letters. These are the words. Among these three words, you have to choose the correct meaning for these words. This is your homework. You have to do it by yourself. Next is write 4 words in which K is silent. 4 ऐसे शब्द आपको लिखने हैं जिसमें K साइलेंट होता है. So these were the exercises. That's all for today. Thank you so much.